गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल आपका फिजिक्स का टेस्ट, क्लास 11 का फिजिक्स का टेस्ट हुआ था। पेपर काफ़ी इजी था, मॉडरेट पेपर था, कोई टफ चीज़ नहीं थी, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें मैंने थोड़ी सी अच्छे तरीके से डाली थी, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखते तो आपसे हो जाता, ठीक है। तो मेन जो क्वेश्चन है उनका मैं आपको सोल्यूशन करा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ईजी हैं, तो उन्हें आपने लगभग कर लिया होगा, तो उनके आंसर मैं आपको सोल्व नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। पहला था यूनिट्स को डिफाइन करना। आप लोगों को पता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए हैं उनको यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए हैं उन स्टैंडर्ड्स को क्या कहते थे, हम कहते थे यूनिट्स। उसके बाद लिमिटेशन की बात कर रहे थे, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। तो देखिए लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन में पहला लिमिटेशन है कि ये फिजिकल क्वांटिटी के स्केलर और वेक्टर को नहीं बताता कि फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, इसके बारे में कोई हमें नॉलेज नहीं देता है। इसके अलावा जब हम फॉर्मूले डिराइव करते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट आता है, हम जब रिलेशन निकालते हैं तो जो कांस्टेंट आता है के, उसके बारे में भी हमें कोई नॉलेज नहीं देता है। उसके अलावा ये कोई अगर लोगरिथम मेथड आ जाता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर साइन कोस टेन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं, है ना, तो इनके बारे में भी हमें कोई नॉलेज नहीं देता है, इनको भी सोल्व नहीं कर पाता है। इसके अलावा एक और है ना, मैंने मॉक टेस्ट में क्वेश्चन दिया था उससे रिलेटेड कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन सेम हो, दो या तीन फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन सेम हो, तो उनके बीच में रिलेशन फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, उनके बीच में रिलेशन फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आगे आगे की बात करें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है ना, मैंने क्या क्या बताया। देखिए पहली बात कि ये स्केलर वेक्टर के बारे में नॉलेज नहीं देती है। दूसरा कि अगर लोगरिथम या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आ जाते हैं तो उसको भी नहीं सोल्व कर पाती है। इसके अलावा फॉर्मूले को ड्राइव करते टाइम अगर कॉन्स्टेंट आ जाता है तो उसको भी सोल्व नहीं कर पाती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी एक से ज़्यादा, मोर देन वन, सेम डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है तो उनके बीच में रिलेशन फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी तीन से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए तीन एमएलटी से ज़्यादा अगर कोई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज करना पड़ रहा है तो उनके बीच में भी रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते, ये काम नहीं करेगा। अच्छा, इसके अलावा एक्सेल वेक्टर के बारे में मैंने कहा था। एक्सेल वेक्टर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, यानी कि तीनों एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर यूज होते हैं उन्हें एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते थे, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये आपको बताना था। ये यूनिट वेक्टर होते हैं, सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनको एक्सियल वेक्टर कहते हैं। इसके अलावा मैंने कहा था कि दो वेक्टर हैं परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर होने के लिए मैंने क्या केस बताया था आप लोगों को। परपेंडिकुलर और पैरेलल होने के लिए याद करो, परपेंडिकुलर होने के लिए क्या, डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, ए बी कोस थीटा, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और अगर पैरेलल है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये सिचुएशन है परपेंडिकुलर के लिए और पैरेलल के लिए, ये सिचुएशन है, ठीक है। तो हमें इनका प्रोडक्ट करना था, डॉट प्रोडक्ट। देखिए करते हैं, यानी कि 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप का हमें डॉट प्रोडक्ट करना था ए आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप से, और इसको 0 के बराबर कर देना था क्योंकि कहाँ है, परपेंडिकुलर है। तो कितना हो जाएगा, आई को आई से करना है 3a प्लस 2 माइनस 1 इजक्वल टू 0। कितना हो गया भैया, 1। तो 3a प्लस 1 इजक्वल टू 0, तो a इजक्वल टू कितना आया, माइनस का 1/3 आया, माइनस का 1/3। ये आपका आंसर था, बहुत सिंपल था। प्लेन एंगल आपको डिफाइन करना था, मैंने आपको बताया था प्लेन एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल सिंपल सी बात है कि भैया आर को रेडियस का रेशो होता है, आर को रेडियस का रेशो होता है, ठीक है भाई। उसके अलावा मैंने आपको दिया डायमेंशन, स्ट्रेन की डायमेंशन कितनी होती है, क्वांटिटी की कोई डायमेंशन नहीं होती है। इलास्टिक मॉडुलस प्रेशर के बराबर होती है, एम की 1, एल की -1 और टी की -2, ठीक है भाई। इसके अलावा सरफेस टेंशन क्या होती है, सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, यानी कि एम की 1, एल की 0, टी की -2, ठीक है भाई। इसके अलावा विस्कोसिटी कांस्टेंट, विस्कोसिटी कांस्टेंट की क्या होती है, मैंने आपको बताया था, दो तरीके मैंने बताए थे, आप इससे निकाल सकते थे, एफ बराबर 6 पाई नीटा आर बी, ठीक है। तो नीटा की निकालनी थी, 6 पाई का कोई लेना देना नहीं है, तो नीटा इक्वल टू कितना, एफ अपॉन आर वी, हाँ भाई, एफ क्या होता है, एम की 1, एल की 1, टी की -2 और एल की 1, वी क्या है, वेलोसिटी है भाई, कितना हो जाएगा, एल की 1 और टी की -2, सॉरी एल की 1 और टी की -1, बोलो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, एल की 2 है, ये कैंसिल हो जाएगी, कितना आने वाला है, एम की 1, एल की -1, टी की -1, ये आंसर आने वाला था, एम की 1, एल की -1 और टी की -1, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको दिया कि ये इस तरह का एक फिजिकल एक वेक्टर था, इसका यूनिट वेक्टर निकालना था। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे, वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर, वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर, यानी कि 2i कैप
माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपन इसका मोड कितना आने वाला है 5 और कितना आने वाला है सॉरी 3 2 का स्क्वायर कितना 4 4 8 और 1 9 9 का रूट कितना 3 तो ये आंसर आने वाला था यानी कि 2/3 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप इतना आंसर आने वाला था। उसके बाद रूल ऑफ स्टेटमेंट ट्राइंगल रूल का स्टेटमेंट। ट्राइंगल रूल का स्टेटमेंट क्या था मैंने क्या बताया था अगर दो वेक्टर कंटिन्यूसली किसी ट्राइंगल की डायरेक्शन ट्राइंगल की जो साइड्स है उनको अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो ट्राइंगल की थर्ड आर्म होगी जो थर्ड साइड होगी वो उन दोनों का रिजल्टेंट होगी और अपोजिट डायरेक्शन में होगी दोनों का रिजल्टेंट होगी और अपोजिट डायरेक्शन होगी इतना स्टेटमेंट था। इसके अलावा सिग्निफिकेंट नंबर है ये आपने वीडियो देख रखी है आप इजीली निकाल लिया होगा मुझे फालतू में टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको पता है कि यहाँ पे कितना होगा 4 यहाँ पे कितना है 1 ठीक है सिंपल चीज़ें आपको पता है आप निकाल सकते हो कोई टफ चीज़ नहीं है। इसके अलावा ये था कि रेडियस में अगर 2% का एरर है तो वॉल्यूम में कितना होगा वॉल्यूम में भाई वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब हमें इससे तो मतलब ही नहीं है आर क्यूब है तो क्या है आर क्यूब पावर कहाँ जाएगी आगे पावर कहाँ जाएगी आगे इनटू रेडियस का परसेंटेज वैल्यू रेडियस की परसेंटेज वैल्यू कितनी थी 2% तो आंसर कितना आने वाला था 6% आपका आंसर आने वाला था कितना परसेंट 6%। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी और इसमें एनर्जी मास और वेलोसिटी में रिलेशन निकालना था रिलेशन आता हमारे पास हाफ mv² यानी कि हमारे पास हाफ तो नहीं आता के आता तो k mv² ये रिलेशन आता आपका है ना k mv²। इसके अलावा हमने दिया था आप लोगों को ये क्वेश्चन हमने कहा था कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों करना है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों करना है कर लिया होगा एमसी मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंटों ने कर लिया होगा चाहे मेरे लेके मैट्रिक्स मेथड से करो चाहे किसी से करो क्रॉस प्रोडक्ट आपका हो जाना चाहिए था। देखिए मैं बता देता हूँ कितना आंसर आने वाला था ठीक है देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर शुरू करते हैं आई कैप जे कैप के कैप कितना भैया 1 -2 3 -3 1 -1 ठीक है चलिए आई कैप शुरू करते हैं 2 -3 जे कैप ठीक -1 और प्लस का 9 -1 और प्लस का 9 प्लस के कैप ठीक है कितना 1 और माइनस का 6 ठीक है कितना आने वाला माइनस का आई कैप माइनस का 8 जे कैप और माइनस का 5 के कैप माइनस का 5 के कैप ये आपका आंसर आने वाला था ठीक है बहुत सिंपल क्वेश्चन था इजी था कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इसके अलावा डॉट प्रोडक्ट इसका पूछा था डॉट प्रोडक्ट कर दो आप इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो देखो कितना होगा 3 × 1 माइनस का 3 उसके बाद माइनस का 2 उसके बाद माइनस का 3 और 3 कितना 6 और -2 माइनस का 8 आंसर होता है माइनस का 8 आंसर होता है। इसके अलावा पैरेललोग्राम रूल दिया था पैरेललोग्राम रूल आपको पूरा पता है आपने डिटेल से पढ़ा है अच्छे से पैरेललोग्राम रूल को पूरा एक्सप्लेन करना था उसको पूरा ड्राइव करना था वो आपने कर दिया होगा आई एम श्योर ठीक है। तो बहुत सिंपल पोर्शन मैंने आपको दिया था बहुत सिंपल पेपर था आपका तो मैक्सिमम स्टूडेंटों के आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किसका कौन सा क्वेश्चन आपका गलत रहा ठीक है ना कमेंट करें या फिर मुझे व्हाट्सअप पे सेंड करें कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत रहा आप मुझे बताएंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है जिसको समस्या हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है। आप लोगों को सभी को मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पता ही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ चलिए।